Hello students, today we will study about the atomic orbitals and their shapes. So first of all we talk about the atomic orbital. What is atomic orbital? तो देखिए atomic orbital is this three dimensional space. ये न्यूक्लियस के चारों तरफ जो थ्री डिमेंशनल स्पेस है जहां पे इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की जो संभावना है, प्रोबेबिलिटी है, वो मैक्सिमम होती है, उसे हम एटॉमिक ऑर्बिटल कहते हैं. तो इसकी डेफिनेशन जो है बोर्ड पे पढ़ते हैं. एटॉमिक ऑर्बिटल इज थ्री डिमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम. Atomic orbital is the space around the nucleus where the probability of finding electron is maximum. तो आप देख सकते हैं ये s ऑर्बिटल की शेप जो है वो बोर्ड के ऊपर बनाई गई है. तो सबसे पहले हम s ऑर्बिटल की शेप पढ़ते हैं. s ऑर्बिटल्स आर स्फेरिकल इन शेप. तो न्यूक्लियस के जो चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है दैट इज सेम around the nucleus. That's why there is only one orientation, एक ही orientation होती है, and the shape with one orientation is spherical in shape. That's why s orbitals are spherical in shape. जो s orbitals होते हैं they are spherical in shape. तो 1s orbital की आप देखिए यहाँ पे शेप है. तो ये न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस के चारों तरफ जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन है वो सेम है एंड दिस इज द शेप ऑफ 1s ऑर्बिटल. जब हम बात करते हैं 2s ऑर्बिटल की, तो जो 2s ऑर्बिटल्स हैं दे आर बिगर इन साइज देन दी 1s ऑर्बिटल. तो ये 2s ऑर्बिटल की शेप है. तो आप देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी है न्यूक्लियस से पहले, न्यूक्लियस के पास जो है वो ज्यादा है, और जैसे जैसे न्यूक्लियस से हम दूर जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग है वो 0 हो जाती है. उसके बाद फिर जो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी है ये बढ़ जाती है. तो दो स्फेरिकल शेल्स जो हैं आप इलेक्ट्रॉन क्लाउड के देख सकते हैं. तो इन दो स्फेरिकल शेल्स के बीच में जो जगह है, खाली स्पेस है, उसे हम नोड कहते हैं या नोडल सरफेस कहते हैं. इट इज कॉल्ड दिस एम्प्टी स्पेस. ये जो एम्प्टी स्पेस है जहां पे इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो बिल्कुल 0 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग जो है नील है इलेक्ट्रॉन की, उस खाली स्पेस को हम नोड कहते हैं या नोडल सरफेस कहते हैं. तो अगर हम 3s ऑर्बिटल की बात करते हैं तो 3 ऑर्बिटल में यहां पे हमें 3 इलेक्ट्रॉन्स के जो स्फेरिकल शेल्स हैं वो नजर आते हैं, और ये जो खाली स्पेसिस हैं अगेन दीज आर नोड्स. तो 3s ऑर्बिटल में जो खाली नोड्स हैं उनका नंबर 2 है. तो नंबर ऑफ नोड्स जो हैं वो फाइंड आउट करनी हो किसी भी अगर हमने ऑर्बिटल में s ऑर्बिटल की बात करते हैं पहले, तो इट इज गिवन बाय फॉर्मूला n-1. n-1. तो n-1 से हम नंबर ऑफ नोड्स जो है फाइंड आउट कर सकते हैं. n इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. फॉर एग्जाम्पल इफ द वैल्यू ऑफ n एज इन 3s ऑर्बिटल इट इज 3 एंड 3-1 इट इज इक्वल टू 2. तो नंबर ऑफ नोड्स जो है 3s ऑर्बिटल में कितनी आ गई? 2. अगर हम साइज और एनर्जी की बात करें तो जो 1s की एनर्जी और शेप है सबसे कम होती है, और 2s की उससे ज्यादा होती है, एंड देन 3s एंड देन 4s. दिस इज द ऑर्डर ऑफ साइज एंड एनर्जी ऑफ s ऑर्बिटल. तो इट वाज द शेप एंड एनर्जी ऑफ द s ऑर्बिटल. नाउ वी विल टॉक अबाउट द शेप ऑफ p ऑर्बिटल. तो जो p ऑर्बिटल्स हैं इनमें जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस के अराउंड लोब्स में होती है, राइट. तो लोब्स में होने के कारण जो इसकी शेप है इट इज शेप ऑफ p ऑर्बिटल आर डम्बल शेप्ड.
तो डंबल की तरह इनकी शेप जो है वो होती है न्यूक्लियस के चारों तरफ, जो p ऑर्बिटल की शेप है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम इन 2 लोब्स अराउंड द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अराउंड जो 2 लोब्स हैं उनमें इनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा होती है। इसी वजह से जो p ऑर्बिटल की शेप्स है दैट इज डंबल शेप्ड। तो फॉर p ऑर्बिटल्स वैल्यू ऑफ L इज इक्वल टू 1। L इज द अज़ीमुथल क्वांटम नंबर। तो अज़ीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू जो है 1 होती है। दैट्स व्हाई m की वैल्यू 3 होती है। 3 वैल्यूज m की आ जाती हैं, -1, 0, +1। m इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो 3 वैल्यू आने की वजह से जो p ऑर्बिटल की 3 ओरिएंटेशन, देयर आर 3 ओरिएंटेशंस। तो वो कौन सी ओरिएंटेशन है? 3 ऑर्बिटल्स बनते हैं, px, py एंड pz। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द शेप ऑफ px ऑर्बिटल। तो जो px ऑर्बिटल है उनकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इन 2 लोब्स है वो x एक्सिस के अलोंग होती है। तो दैट्स व्हाई दिस इज द px ऑर्बिटल एंड दिस इज py। यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन है इट इज अराउंड अलोंग द y एक्सिस। दैट्स व्हाई इट इज py ऑर्बिटल एंड दिस इज pz। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन 2 लोब्स इज अलोंग द z एक्सिस। एक बात और जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो 2 लोब्स हैं जो प्लेन पास करता है न्यूक्लियस में से, वहां पे जो p ऑर्बिटल में प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन है वो 0 होती है। फॉर एग्जांपल ये है इस जो 2 डायमेंशन में ये जो प्लेन पासिंग थ्रू द न्यूक्लियस, राइट। तो उस प्लेन में जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन है 0 होती है और उस प्लेन को हम कहते हैं नोडल प्लेन। That plane is called nodal plane. एस ऑर्बिटल में हमने बात की थी कि जो स्फेरिकल शेल है जहां पे खाली स्पेस है, जहां पे इलेक्ट्रॉन्स की प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन निल है, उसे हम नोड कहते थे। लेकिन p ऑर्बिटल में ये जो प्लेन है पासिंग थ्रू द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0, दैट प्लेन इज कॉल्ड नोडल प्लेन। नेक्स्ट इज शेप ऑफ d ऑर्बिटल्स। तो स्टूडेंट्स जो d ऑर्बिटल्स हैं उनके लिए जो L की वैल्यू है दैट इज 2। तो देखिए फॉर d ऑर्बिटल्स L की वैल्यू इज 2। L इज अज़ीमुथल क्वांटम नंबर। L की 2 वैल्यू होने से जो m की वैल्यू है वो क्या आती है? -2, -1, 0, +1 एंड +2। तो इस वजह से देर आर 5 ओरिएंटेशन फॉर द d ऑर्बिटल्स एंड देर आर 5 शेप्स ऑफ d ऑर्बिटल। जो d ऑर्बिटल्स की 5 ओरिएंटेशन होती हैं, dxy, dyz, dxz, dx² - y² एंड dz²। तो ये शेप्स ड्रॉ की हैं। dxy, दिस इज dyz, दिस इज dxz और ये शेप है dx² - y²। dx² - y²। तो ये जो 4 ऑर्बिटल्स हैं d ऑर्बिटल्स हैं इनकी शेप क्लोवर लीफ शेप है, क्लोवर लीफ की तरह की इनकी शेप है। और जो लास्ट 5th ऑर्बिटल है d ऑर्बिटल, इसकी dz², इसकी शेप इस तरह की है। तो इसे हम डोनट शेप कहते हैं, इट इज डोनट लाइक शेप। तो ये थी स्टूडेंट्स शेप ऑफ d ऑर्बिटल्स। d ऑर्बिटल्स में अगर हमने नंबर ऑफ नोड्स फाइंड आउट करनी हो तो उसके लिए जो फॉर्मूला है जो d ऑर्बिटल के लिए भी अप्लाई करता है और इन जनरल किसी भी ऑर्बिटल के लिए अप्लाई करता है, एंड दैट फॉर्मूला जो फाइंड आउट करने के लिए है नंबर ऑफ नोड्स इन एनी orbital is equal to n minus l minus 1। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने 3d ऑर्बिटल के लिए नंबर ऑफ नोड्स फाइंड आउट करनी है तो कैसे करेंगे? n is equal to 3, for d orbital it is equal to 2,
So number of nodes in 3d orbital is 0. In this way, by using this formula, we can calculate number of nodes in any orbital. इसके बाद हम बात करते हैं degenerate orbitals की. What are degenerate orbitals? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स वो ऑर्बिटल्स होते हैं जिनकी एनर्जी जो है सेम होती है, उन्हें हम डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे पी के 3 ऑर्बिटल्स ओरिएंटेशन है पी एक्स पी वाई पी जेड. तो इन जो पी ऑर्बिटल्स की एनर्जी है दैट इज सेम, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड डीजेनरेट